सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके बलौर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुकाबले में मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए, एक फौजी जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। इलाके में फॉलो अप ऑपरेशन जारी। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक छुपकर हमला करने वाले दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। मेजर साकिब हुसैन ने वालिदैन और बेवा सोगवार छोड़ी। नायक बाकिर अली ने सोगवारान में 3 साल की बेटी और बेवा छोड़ी। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। आने वाला वक्त हमारा है, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद का प्लान बता दिया। कहा कि नून लीग की आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग अमारात की क़यादत की मुलाकात। मुल्क के सियासी और माशी मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी। रवां हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जद्दा में हंगामी इजलास। OIC का कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, उर्दन, सऊदी अरब, बहरीन और दीगर मेंबर ममालिक शरीक। लंदन में स्वीडन की सिफारतखान की बाहर एहतजाजी मुजाहरा। स्वीडिश वज़ीर आज़म से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर मज़हबी अमूर तलहा महमूद ने कहा है कि 2023 में अब तक का सबसे बड़ा हज हुआ। ना मैंने खुद मुफ्त हज किया, ना किसी को करने दिया। सदर आरिफ अलवी के साथ कितने लोग हज पर गए मुझे इल्म नहीं। सदर पाकिस्तान के हज का मेरी वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। वो शाही हज पर थे। 2024 के लिए सऊदी हुकूमत से 1,79,210 हाजियों का कोटा लेकर आया हूँ। ताहम आइंदा साल हज डॉलर में होगा, पाकिस्तानी रकम में नहीं। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात में मूसलाधार बारिश और ज़्यादा बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। गवर्नर हाउस कराची में ईद उल अज़हा के दौरान 25,000 अफराद में राशन बैग तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 से 3 दिन में मजीद 20,000 राशन बैग दस्तयाब हो सकेंगे। लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें कार्ड जारी करके राशन फराहम किया जाएगा। 6 माह तक राशन देते रहेंगे। आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही आवाम के लिए रोजगार की स्कीमें भी लाएंगे। राशन की तकसीम और IT प्रोग्राम में 1 रुपया भी सिंध हुकूमत या विफाक का खर्च नहीं हुआ। तमाम फलाही काम मुखय्यर हजरात के ताउन से किया जा रहा है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे। किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है। दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए। निजी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। रात गए लाहौर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू। सऊदी शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में अदा की गई। शहजादा तलाल मारूफ सरमायाकार और सऊदी अल इत्तेहाद क्लब के साबिक सरबराह थे। साहिवाल से PTI रहनुमा मियां उमैर अली गिरफ्तार। गिरफ्तारी 9 मई के वाक़े में दर्ज मुकदमे में की गई। और इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी रिलीज होते ही शायकीन को भाग आई। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। शायकीन 15 बरस बाद अपने पसंदीदा किरदार हॉलीवुड अदाकार हैरिसन फोर्ड को देखने के लिए पुरजोश। फिल्म ने $60 मिलियन यानी 17 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमा लिए।